दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार कि आपने एक काम स्टार्ट किया है करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर जिम हो। हम उसे कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स तक करते हैं एंड उसे वहीं तक छोड़ देते हैं। एंड इसका रीजन है हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड हमारा लेजीनेस। एंड ये सब चीजें लाइफ में सभी के साथ होती है, इवन मेरे साथ भी। बट हमें इसे खत्म करना है, जिसके लिए मैंने 5 ऐसे एनिमे सीरीज लाई है जो आपको ये सिखाएगी कि डिसिप्लिन कैसे बनाए रखते हैं एंड कैसे हम अपने लाइफ में एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। वेल गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही रहे हो। नंबर 5, हाजिमे नो इप्पो। हाजिमे नो इप्पो इस एनिमे सीरीज को स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट एनिमे भी माना जाता है। इसकी स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट इप्पो माकुनाउची को दिखाएगी, जो अपने मदर को हेल्प करता है अपने फैमिली फिशिंग बिजनेस में। अपने डरपोक बिहेवियर एंड हमेशा उसके बॉडी से मछली की बू आने की वजह से वो बुलिस के लिए एक टारगेट बन जाता है। एक दिन उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं एंड उसी टाइम उसे ताकामुरा नेम का एक प्रोफेशनल बॉक्सर बचा लेता है। ताकामुरा इप्पो को कुछ टाइम बाद उसे कामोगावा बॉक्सिंग जिम से इंट्रोड्यूस करता है। इप्पो ताकामुरा से इंस्पायर होकर वो बॉक्सिंग की दुनिया में इंटर हो जाता है एंड प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के लिए डिसाइड करता है। अंडर गेंजी कामोगावा इप्पो बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग से गुजरता है एंड अपने स्किल्स को डेवलप करता है। ये एनिमे सीरीज इप्पो के जर्नी को दिखाती है कि कैसे वो टीनेज में बुली होता था एंड कैसे वो एक फॉर्मिडेबल बॉक्सर बनेगा। इसकी स्टोरी की स्पेशलिटीज है इसके इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस एंड ड्रामेटिक बॉक्सिंग मैचेस। इप्पो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है, रिंग के अंदर भी एंड रिंग के बाहर भी। हाजिमे नो इप्पो ये एनिमे सीरीज थीम्स ऑफ प्रिजर्वेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन को एक्सप्लोर करती है, जिसमें हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, रियलिस्टिक बॉक्सिंग, इंस्पिरेशनल थीम्स देखने मिलेगी। हाजिमे नो इप्पो इस एनिमे सीरीज को इसके डिटेल्ड आर्ट वर्क, इंगेजिंग स्टोरी लाइन, इन डेप्थ बॉक्सिंग नॉलेज, मेमोरेबल कैरेक्टर्स एंड लॉन्ग रनिंग सीरीज की वजह से जानते हैं। ओवरऑल हाजिमे नो इप्पो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनिमे सीरीज है जिसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। नंबर 4, मोब साइको 100। मोब साइको एक एक्शन कॉमेडी सुपरनैचुरल एनिमे सीरीज। इसकी स्टोरी एक एवरेज मिडिल स्कूल बॉय विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकिक एबिलिटी शिजियो कागेयामा को फॉलो करती है, जिसका निकनेम है मोब। डिस्पाइट हिज इमेंसिव पावर्स, मोब बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल एंड नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, क्योंकि जब भी वो इमोशनल हो जाता है उसकी पावर्स बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। मोब रेइजन अराटाका के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, जो एक स्व घोषित आत्मा माध्यम के लिए काम करते हैं, जो साइकिक कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस चलाते हैं। ऑल्थो रेजन के पास कोई रियल साइकिक एबिलिटीज नहीं है, जिसके कारण वो मोब को एक्सोसिज्म एंड दूसरे सुपरनैचुरल टास्क हैंडल्स करने देता है। थ्रू आउट द सीरीज मोब बहुत से वेरियस चैलेंजेस को फेस करता है, इंक्लूडिंग बैटिंग इविल स्पिरिट, कन्फ्रंटिंग अदर साइकिक्स एंड डीलिंग विद हिज ओन पर्सनल ग्रोथ। ये सीरीज मोब के सेल्फ डिस्कवरी एंड पावर्स को अंडरस्टैंड करती है। मोब साइको 100 ये एनिमे सीरीज सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ जैसी थीम्स को दिखाती है। इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशनल कंट्रोल, ह्यूमन वर्सेस सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है। इस एनिमे सीरीज को इसके यूनिक आर्ट, ब्लेंड ऑफ जनरेस, रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट एंड डायनेमिक एनिमेशन की वजह से जानते हैं। ओवरऑल मोब साइको 100 एक बहुत ही बढ़िया एक्शन कॉमेडी एंड सुपरनैचुरल एनिमे सीरीज है। नंबर 3, फूड वॉर्स। फूड वॉर्स इस एनिमे ने मल्टीपल एनिमे सीजंस को एडप्ट किया है एंड इसके सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स भी है फॉर इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ culinary आर्ट्स, कंपटीशन एंड कॉमेडी के वजह से। इसकी स्टोरी एक टैलेंटेड शेफ सोमा युकीहिरा को फॉलो करती है, जो अपने फैमिली भोजनालय में काम करता है। सोमा अपने फादर जोइचिरो युकीहिरा को सरपास करने का ड्रीम देखता है, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस शेफ है। एक दिन सोमा के फादर अपना भोजनालय बंद करने का डिसाइड करते हैं एंड वो सोमा को तोत्सुकी पाक अकेडमी में सेंड करने का डिसाइड करते हैं, एक इलाइट कुकिंग स्कूल जहाँ ओनली स्मॉल परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। उस एकेडमी को उसके इंटेंस एंड हाई स्टेक्स कंपटीशन की वजह से जानते हैं, जिसे अल्सो शोकुगेकी कहते हैं। तोत्सुकी में सोमा बहुत से टैलेंटेड शेफ से मिलता है एंड वो वहाँ बहुत से न्यूमेरियस चैलेंजेस को फेस करता है, जहाँ वो अपने कुकिंग स्किल्स को उसके लिमिट्स के बाहर ले जाता है। ये सीरीज सोमा के ग्रोथ को दिखाती है, जहाँ वो एज एन इंडिविजुअल एंड शेफ ग्रो होता है। वेल, फूड वॉर्स इस एनिमे सीरीज को इसके यूनिक कॉन्सेप्ट, आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन, डाइवर्स कैरेक्टर्स, एजुकेशनल वैल्यूज एंड ह्यूमर एंड फैन सर्विस की वजह से जानते हैं। अगर आप एक फूडी पर्सन हो तो आपको ये एनिमे सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। नंबर 2, बारकामोन। बारकामोन ये एक हार्ट वार्मिंग स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी एनिमे सीरीज है, जो पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिटी एंड द परस्यूट ऑफ आर्टिस्टिक पैशन जैसी चीजों को दिखाती है। इसकी स्टोरी एक टैलेंटेड बट एरोगेंट यंग कैलीग्राफर चेइशु हांडा को फॉलो करती है, जो एक गैलरी लर्टर को पंच कर देता है, क्योंकि वो गैलरी उसके काम को अनओरिजिनल बोल के क्रिटिसाइज कर रही थी। उसके एक्शंस एंड उसकी खुद की आर्टिस्टिक स्टाइल फाइंड करने के लिए हांडा के फादर उसे दूसरे आइसलैंड पर भेज देते हैं। उस आइलैंड पर हांडा उनके रूरल लाइफस्टाइल एंड द क्विर्क्स, फ्रेंडली लोकल्स को एडप्ट करने में स्ट्रगल करता है। उन सभी में से नारुको तोशी लिवली एंड ल्यूरियस 6-year-old गर्ल है, जो अक्सर हांडा के काम में दखल देती है। डिस्पाइट द इंटरप्शंस, नारू एंड उसके अदर आइसलैंडर्स हांडा को हेल्प करते हैं उसके न्यू पर्सपेक्टिव डिस्कवर करने
करने के लिए एंड उसके कैलीग्राफी को इंस्पिरेशन फाइंड करने के लिए। बारकामोन ये एनिमे सीरीज हांडा के जर्नी को फॉलो करती है। इस एनिमे सीरीज को इसके हार्ट वार्मिंग स्टोरी, रिच कैरेक्टराइजेशन, कल्चरल इंसाइट्स, यूनिक आर्ट एंड द इमोशनल डेप्थ की वजह से जानते हैं। ओवरऑल बारकामोन एक डिलाइटफुल एंड हार्ट वार्मिंग एनिमे सीरीज है जो कॉमेडी, ड्रामा एंड स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे एलिमेंट को कंबाइन करती है टू क्रिएट अ कंपेलिंग नैरेटिव। माय हीरो एकेडमिया एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज है एंड ये उस टाइप की एनिमे सीरीज में से आती है जिसे लोगों ने बेवजह हेट किया एंड मैं भी उसी में से एक था। इसकी स्टोरी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ 80% पॉपुलेशन के पास सुपर पावर्स है जिसे उस दुनिया में क्विर्क्स के नेम से जानते हैं। इसकी स्टोरी एक क्विर्कलेस बॉय इजुको मिडोरिया को फॉलो करती है जिसे उसके आइडल ऑल माइट की तरह इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनना है। वेल गाइस, मुझे रियली इस एनिमे सीरीज के आपको स्पॉयलर्स नहीं देने क्योंकि ये एक बहुत ही वर्थ वॉचिंग एनिमे सीरीज है। इस सीरीज में आपको हीरोइज्म एंड गुड वर्सेस इविल देखने मिलेगा। बाकी इस एनिमे सीरीज को इसके डाइवर्स कैरेक्टर, डायनेमिक एक्शन सीन्स, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड इंस्पिरेशनल थीम्स की वजह से जानते हैं। ओवरऑल माय हीरो एकेडमिया एक बहुत ही कंपेलिंग एंड इंस्पिरेशनल एनिमे सीरीज है जो थ्रिलर, एक्शन जैसी चीजों को कंबाइन करती है विद डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर आपको ऐसी इंस्पिरेशनल एनिमे सीरीज देखनी है जिसमें सुपरनैचुरल पावर्स ना हो, कोई सुपर हीरो ना हो, जिसमें ओनली रियल लाइफ में कैरेक्टर हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको हाजिमे नो इप्पो ये एनिमे सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड अगर आपको सुपरनैचुरल सुपर पावर्स वाली एनिमे सीरीज देखनी है या फिर ऐसी एनिमेस आपको पसंद है तो आपको डेफिनेटली माय हीरो एकेडमिया देखनी चाहिए, बल्कि इस एनिमे सीरीज को मिस भी नहीं करना चाहिए। वेल गाइस, आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार।